कर रही हैं। आज के समय में तुम्हारी बहू तुमको अगर चाय दे रही है, अच्छे से बोल रही है, आज के समय में बहू तुम्हारे घर में रह रही है, समझ लेना कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी सास हो जो तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ रह रही है। और मैं बहुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत अच्छी बहू हो जो अपने सास ससुर के साथ रह रही हो। पर मेरी बहुओं से निवेदन है कि तुमने तो निभा ली अपने सास ससुर को, और तुम तो बहुत अच्छी बहू हो जो तुम लेकर चल रही हो, पर अपने घर के बच्चों को ऐसा संस्कार देना कि तुम्हारी आने वाली बहू भी तुम्हारे साथ अच्छे से रह सके और तुम्हारे साथ निभ सके। ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं का तो समय निकल गया, अब जैसा निकलना था, रूखी खाई सूखी खाई, खेत में, व्यापार में, काम में, धंधे में, जैसा निकला इनका समय निकल गया। अब अपनी बारी है। आदि कमरिया पे साड़ी, INT की बारी। अब बारी अपनी है। अब अपने को साधना है कि अपन कैसे रह सकते हैं। एक पति पत्नी एक दोस्त के यहाँ गए। पति का दोस्त था, पत्नी भी उसके साथ में गई। पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो रहा था, तो पति अपने दोस्त को समझा रहा था, देखो परिवार के तो साइकिल के 2 चक्के होते हैं, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, ऐसे पति पत्नी होते हैं। अच्छे से मिलकर चलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। पत्नी अपने पति का मुंह देख रही थी, कितना ज्ञान दे रहे हैं, कितने अच्छे से समझा रहे हैं अपने दोस्त को, कितनी विद्वत्ता है इनमें। मेरे घर में हीरा और मैं समझ नहीं पाई, इतना विद्वत्ता में बात करी। अब पत्नी पति के साथ गाड़ी पर बैठकर चली, और पत्नी जैसे गाड़ी पे बैठी तो अब हमने पहले भी कथा में कहा था, पति इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है, पत्नी इधर से भी सुनती इधर से भी सुनती इधर से निकाल देती है। अब पत्नी ने बोलना चालू करा, तुम कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छे से बोल रहे थे कि गाड़ी के 2 चक्के होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो पत्नी ने प्रश्न किया, एक बात पूछो तुमसे। पति ने बोला, पूछ, क्या पूछना। अब अच्छा खासा सब हो गया, तब लड़ाई करने की तैयारी थी। एक बात पूछो तुमसे। हाँ पूछो, क्या पूछना है। मान लो गाड़ी के 2 चक्के हैं और एक चक्का अगर मान लो बेकार हो जाए, फट जाए, फूट जाए, पंचर हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए। पति बोला, स्टेपनी लगा के निकल जाना चाहिए। पत्नी ने तो गाड़ी रुकवाई और जो झगड़ा करने बैठी, दम से जो झगड़ा कर, समझ वाला विषय, समझ वाला। मेरा माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन, अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना कि आने वाली पीढ़ी श्रेष्ठ हो, आने वाला समय श्रेष्ठ हो। अभी कल जब हम शाम को वहाँ बैठे तो पत्रकार बंधुओं में से एक पत्रकार ने हमसे पूछा, वो इतनी देर तो हमारे ये रुकने नहीं देते हैं, PSO वगैरह उनको निकालते जाते हैं सबको। पत्रकार रुक गए, पीछे से आवाज़ लगा कर बोले कि संभल में उत्तर प्रदेश में खोद खोद कर मंदिर निकल रहे हैं, इस पर कुछ बोलोगे। हमने उसको एक ही बात कही, हमारे बाप की जागीर है, निकल रही है, तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। हमारे बाप का है, निकल रहा है, प्रसन्न होना चाहिए कि सनातन धर्म का। अभी अभी पटना में मालूम पड़ा कि वहां पर भी एक 500 वर्ष पुराना एक शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ है। 500 वर्ष पुराना।
ये भारत की भूमि है, भारत की, और भारत की भी जाने दो, पूरे विश्व की भूमि को खोदो, उसमें से केवल एक सनातन धर्म का शिव ही प्रकट होगा। पूरे भारत की भूमि को कहीं से भी खोद लो, वहां से शंकर ही निकलेगा, सनातन धर्म का स्तंभ ही निकलेगा। वो तो हमको उस समय पे गाना याद नहीं आया कि मैं तो, हमारे सनातन धर्म के अगर स्तंभ निकले, तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, उसमें क्या दिक्कत? जिसका है वही तो निकलेगा। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, अपने दिल में शंकर को ऐसा बसा लो, ऐसा बसा लो, ऐसा बसाओ, शिव महापुराण की कथा को अपने दिल में ऐसा बिठा लो कि दुनिया के लोग जब जब तेरा नाम ले तब तब याद आ जाए कि ये शंकर जी की बहुत सेवा करती है, शिव की भक्त है, शंकर की उपासक है। अपने शिव को इतना इतना अंदर भर लीजिए, इतना भर लीजिए। शिव तत्व को अपने भीतर समाहित करो। शंकर के मंदिर नहीं जा सकते तो शंकर के भक्त का दर्शन कर लो। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर सा, उस प्रसंग में वर्णन किया। एक बार देवऋषि नारद तुमरुका जी से मिलने के लिए, तुमरुका जी कौन है? देवऋषि नारद के मित्र। देवऋषि नारद तुमरुका जी से मिलने गए। देवऋषि नारद क्या करते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और तुमरुका जी क्या करते हैं? नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। तुमरुका जी शंकर, एक नारायण के भक्त हैं, दूसरे शिव के भक्त हैं, शिव के भक्त। तुमरुका जी से मिलने के लिए देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। अब नारद जी ने विचार करा कि मैं यहां से निकल कर जा रहा हूं तो एक काम करता हूं कि तुमरुका जी कहीं आकाश में तो मिलने वाले हैं नहीं। नारद जी तो आकाश में विचरण कर लेते हैं, तुमरुका जी आकाश में विचरण नहीं करते। तुमरुका जी तो पृथ्वी छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पृथ्वी के कंकर में शंकर है, मैं जहां बैठकर शंकर को याद करूंगा शंकर मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए तुमरुका जी पृथ्वी नहीं छोड़ा। कोई तुमसे कह दे कि बैकुंठ जाओ, बैकुंठ में रहना, कोई तुमसे कह दे इंद्रलोक में रहना, कोई तुमसे कह दे स्वर्ग में रहना, कोई तुमसे कहना यहां रहना, कोई कहे तुमसे वहां रहना। स्वर्ग का मतलब जानते हो ना सब लोग? अरे जम के तो बोलो। पुराणों में सुना है कि नहीं सुना? स्वर्ग, बैकुंठ। स्वर्ग है कुर्सी, बैकुंठ है सिंहासन कुर्सी। और शंकर भगवान का धाम है ये पृथ्वी। पृथ्वी एसी के रूम में जब तक रह सकते हो, जब तक कि तुम होटल का किराया देते रहोगे। स्वर्ग में जब तक रह सकते हो जब तक तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ में है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा तुम्हें धक्के देकर नीचे भेज दिया जाएगा। बैकुंठ में जब तक रह सकते हो जब तक तुम्हारा पुण्य है, पुण्य समाप्त, नीचे फेंक दिया जाएगा। अब जो पहले से ही नीचे है उसे कहां फेंकोगे? जो पहले से ही पृथ्वी पर बैठा है, मृत्युलोक में रह रहा है, उसको कहां फेंकोगे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे देव अधिदेव महादेव पृथ्वी के देव हैं, मृत्युलोक के देव अधिदेव महादेव हैं।
जो शंकर भगवान का भगत होता है वो बैकुंठ की बात नहीं करता, वो कहता है मुझे कैलाश पर रहना है, शंकर के चरणों में रहना है, क्योंकि यहां से कोई गिरता ही नहीं है। बैकुंठ चले गए तो पुण्य खत्म हुआ तो धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा, स्वर्ग चले गए धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा, इंद्रलोक चले गए, देवलोक चले गए तो धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा। पर पृथ्वी पर तुमने भगवान से वर में मांगा कि मुझे तो कैलाश पर रहना है, तो कैलाश पे से कोई तुमको धक्का देकर नहीं निकाल सकता। निकालेगा भी तो कहां जाओगे? इसी पृथ्वी पर, कंकर शंकर की भूमि पर। और काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। और भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। हम भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हमको अगर बाबा रखना तो तेरे चरणों में रखना, कैलाश पर रखना, तेरे धाम में रखना, काशी में रखना, गंगा के घाट पर रखना, तेरे चरणों में रखना, कहीं से फेंके नहीं जाएंगे, कहीं से नहीं फेंके जाएंगे। शिव के पास रहे। देवऋषि नारद ने विचार करा चलो मैं चलता हूं, परंतु देवऋषि नारद को लगा कि तुमरुका जी ऊपर नहीं मिलने वाले, तुमरुका जी तो नीचे मिलेंगे, जरा चलते चलते देख, ऊपर तो मिलने वाले नहीं है। नारद जी तुमरुका जी से मिलने के लिए पृथ्वी पर नीचे आए। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान से मिलने के लिए और शंकर के भक्त से मिलने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार से उतरकर नीचे आना पड़ता है, तब शिव मिल जाता। अपने अभिमान को त्याग कर, अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी अभिमत्ता को त्याग कर नीचे आओ। तुम्हारी 50 एकड़ जमीन है ना, 50 बीघा जमीन है, 40 बीघा जमीन है, 30 बीघा जमीन है, कभी मत कहो कि तुम्हारी 30 बीघा जमीन नहीं, वो जमींदार तो ऊपर है, हम तो उसके नौकर हैं। एक पत्र है, श्रीमती शशिकला चंद्राकर, ग्राम अर्जुनी, डोंगरगांव, राजनंदगांव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती शशिकला चंद्राकर, ग्राम अर्जुनी, डोंगरगांव, राजनंदगांव की निवासी हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, वापिस हाथ हिलाओ, एक बार वापिस हाथ हिला दो। शंभू, हाँ जी आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव जी की चौखट की चाकरी का क्या गुणगान करूं। अभी आपको कहा कि उसको सेठ समझो, अपने को नौकर समझो। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। गुरुदेव, एक लोटा जल और शिव मंदिर की चौखट की चाकरी का क्या गुणगान करूं, उसके दरवाजे की चाकरी का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। सावन की 2 लोटे जल बेटे का
2 लोटे जल ने कल बना दिया। 2 साल से मेरा बेटा MBBS की तैयारी कर रहा था। 2022-23 सफलता नहीं मिली। आखिरी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू शंकर जी के मंदिर की चाकरी कर, उसको सेठ समझ, खुद को नौकर समझ। उसके दरवाजे की चौखट पे जा, लोटा भर के जल चढ़ा, मंदिर की सफाई कर, चाकरी कर, जो तुझे समय मिले, जो तेरा समय। शंकर भगवान के मंदिर में मेरे बेटे ने जाना चालू करा। सोमवार का दिन मेरा बेटा 2024 की तैयारी करने लगा और मेरे बेटे ने मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर कर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित कर कर, आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, तो मेरे बच्चे ने पढ़ना 4 गुना प्रारंभ करा, खूब मेहनत करी। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा नीट का रिजल्ट क्लियर कर लिया और वो MBBS अंबिकापुर में कॉलेज में कर रहा है। आज मेरा बेटा डॉक्टर बनने की कतार पर आ गया। नीट एग्जाम में पास कर लिया उसने। आज मेरा बेटा अंबिकापुर कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, उसका नीट क्लियर हो गया। शिव तत्व में, शंकर की चाकरी में सुख है। शिव की चाकरी में सुख। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। बधाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जिनका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है उसको साधु का शम। अरे मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी। मेरी लगी परितीन, बाबा तू वेना। उसके चरणों के दास बन, उसके चरणों की चाकरी करो। किसी दूसरे के दरवाजे की गुलामी नहीं कर रहे हो, गुलामी उसकी कर रहे हो जिसकी गुलामी तो स्वयं सारे देव खड़े होकर करते हैं। वो देव अधिदेव महादेव, किसी दूसरे की गुलामी नहीं कर रहे। और जो एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर झोली पसार कर मांग लेता है, उसको किसी दूसरे के दरवाजे पर झोली पसारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो लक्ष्मी जी को नारायण देते हैं, जो लक्ष्मी को भी भंडार देते हैं, जो कुबेर को भी कुबेर का खजाना देते हैं, उसी को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, जो कुबेर को भी भंडार दे दे, लक्ष्मी को भी भंडार दे दे। उसका नाम ही कुबेरेश्वर है। कुबेर का भंडार खोलने वाला कुबेर भंडारी है, सहज नहीं, सहजता नहीं है।
शिव तत्व कह रहा है। देवऋषि नारद ने ऊपर से चलते चलते नीचे आए हैं, क्योंकि तुमरुका जी ऊपर नहीं मिलेंगे, तुमरुका जी पृथ्वी पर मिलेंगे। शंकर का गुणगान करने वाला तो कहीं पृथ्वी पर ही रहता होगा, शिव तत्व में डूबा होता होगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपकी कथा यहाँ 10 तारीख को विराम हो जाएगी, 16 तारीख को वहाँ चालू हो जाएगी, वहाँ से विराम होगी, साकरी चालू हो जाएगी, साकरी विराम होगी, फिर कांकरेल में प्रारंभ हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में वो पूर्ण होगी, फिर आपकी कुंभ के मेले में फरवरी में हो जाएगी, फिर वो पूर्ण होगी, सिरसा हरियाणा हो जाएगी, वो पूर्ण होगी, सीहोर हो जाएगी, सीहोर पूर्ण होगी, फिर आगे जगह हो जाएगी। आपकी कथा निरंतर चलती रहती है। हम तो भोले बाबा से इतनी सी प्रार्थना करते हैं, अच्छा है तूने अपने भजन में इस शरीर को लगा कर रखा, व्यर्थ की चर्चा नहीं हो पाती, तेरा गुणगान तो हो जाता है। यही बहुत और दुनिया के लोगों को बहुत शौक होगा सबसे मिलने का, कि सब हमारे पास आए बैठें, हमसे मिलें, हमसे जुलें। पर शिव महापुराण की कथा हमारा आप लोगों से मिलना भी नहीं होता, क्योंकि जितना आपसे मिलेंगे उससे अच्छा है कि भगवान की भक्ति कर लें। आप मिलोगे यहां तक, छत्तीसगढ़ वाले मिलेंगे छत्तीसगढ़ तक, महाराष्ट्र वाले मिलेंगे महाराष्ट्र तक, गुजरात वाले मिलेंगे गुजरात तक, उत्तर प्रदेश वाले मिलेंगे उत्तर प्रदेश तक। पर अगर उससे मिल लिए, उसकी अगर भक्ति बढ़ गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का स्मरण जाप बढ़ा लिया, तो ये विश्वास है कि वो हमारे हर पल हर घड़ी सम्मुख में खड़ा मिलेगा। मिलो। नारद जी ऊपर से नीचे आए तुमरुका जी से मिलने के लिए। तुमरुका जी से मिलने के लिए नारद जी ऊपर से नीचे आ गए। देव ऋषि नारद हैं, तुमरुका जी को देव ऋषि नहीं कहा गया। नारद जी को देव ऋषि नारद कहा गया क्योंकि वो देवताओं के ऋषि हैं, ऊपर से उनको नीचे आना पड़ा। देवता को भी शंकर के भक्त से मिलने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है, तुमरुका जी से मिलने के लिए नीचे आ। कई लोग कहते हैं हम कुबेरेश्वर धाम क्यों आए, तो हम कहते हैं शंकर को पाने के लिए उसके दरवाजे तक तुम आओ। भगवान कृष्ण की कथा कहती है, भगवान कृष्ण के पास में ब्राह्मण देवता ने पत्र भेजा। भागवत सुनिए, किस किस ने सुनी है, जरा हाथ उठाओ जरा भागवत जी, जिन जिन ने भागवत सुनी है। भागवत में रुक्मणी जी ने पत्र भेजा भगवान कृष्ण के पास में कि मेरे को लेने के लिए कृष्ण आए। पत्र लेकर ब्राह्मण देवता द्वारकाधीश के पास पहुंचे। द्वारकाधीश ने पत्र पढ़ा और कह दिया, रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोला है कि नहीं बोला कि तू गोरा जी के मंदिर जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि तू गोरा जी के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। उसी तरह भगवान कहते हैं, भगवान ने ये नहीं कहा कि रुक्मणी जी से कह देना तैयार होकर छत पे खड़ी रहना। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से ये नहीं कहा कि श्रृंगार करके अपने दरवाजे पर खड़ी रहना। भगवान कृष्ण ने कहा श्रृंगार करके रुक्मणी जी से कहो कि गोरा जी के मंदिर जाए। क्यों? भगवान कहते हैं कि जो भगवान के मंदिर जाता है, एक दिन भगवान को भी उसके घर तक आना ही पड़ता है, उसको मंदिर तक भेजा है। कहो रुक्मणी जी से श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंचे। जगदम्बा के मंदिर, श्रद्धा के मंदिर, देवी के मंदिर में पहुंच गए। रुक्मणी जी पहुंची तो भगवान उन्हें लेने के लिए पहुंचे। आप अगर कुबेरेश्वर धाम तक आ रहे हो, आप अगर शिव महापुराण तक आ रहे हो, आप भगवान शंकर की कथा तक आ रहे हो, तो एक ना एक दिन मेरे शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर आना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तुझे आना ही पड़ेगा, पहुंचना ही पड़ेगा। मैं आई हूं तेरे दरवाजे पर।
आप हृदय से उसको जब पुकारोगे वो आए, उसकी चौखट तक, उसको तुम्हारी चौखट तक आना। और कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। दुर्योधन के घर में 56 भोग बने थे। अक्रूर काका ने बस भगवान कृष्ण के दरवाजे पर जाकर द्वारका में कह दिया था, जब आप हस्तिनापुर पधारें तो मेरे घर जरूर आना। अक्रूर काका भगवान कृष्ण के दरवाजे तक पहुंच गए थे, तो कृष्ण भी पहले अक्रूर काका के दरवाजे तक पहुंचे हैं, दुर्योधन के दरवाजे पर नहीं गए, क्योंकि दुर्योधन आया ही नहीं था। अक्रूर जी के माध्यम से खबर पहुंचाई थी, तो अक्रूर जी के दरवाजे पर पहले गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। सबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। सबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। आया, पहुंचा, क्योंकि अक्रूर जी उनके दरवाजे पर गए थे। आप भगवान की चौखट तक गए हो, आप शिव महापुराण की कथा तक गए हो, तो आपका कल कथा में कहा था भगवान को समय दिया है, तो भगवान से कहना हमारा भी अगर बेकार समय चले तो तुम अच्छा समय देना, क्योंकि हमने भी समय दिया है। घड़ी 1 लाख की पहन लो, चाहे 1 करोड़ की पहन लो। घड़ी 1 लाख की पहनो, चाहे 1 करोड़ की पहनो, समय पे ही समय पे चलेगी। 1 करोड़ की घड़ी है तो भी वो समय दिखाएगी, और 1 लाख की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी, और 2000 की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी, और 100 रुपए की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी। आपका घड़ी भले करोड़ों की हो, पर आपका समय कैसा चल रहा है वो तो भोलेनाथ ही चलाएंगे। इसीलिए निवेदन है कि घड़ी खराब हो जाती है तो इसको किराने वाले की दुकान पे नहीं दी जाती कि सही कर दो। क्यों दिनेश भैया, काय तुम्हारी किराने की दुकान पे कोई घड़ी सुधारने देता है क्या? नहीं। कपड़े की दुकान पे कोई घड़ी सुधारने देता है? नहीं। घड़ी सुधारने के लिए ना साइकिल की दुकान पे जाती, ना गाड़ी के शोरूम पे जाती, ना कपड़े की दुकान पर जाती, ना पान की दुकान पर जाती। घड़ी सुधरने के लिए घड़ी वाले के पास जाना पड़ता है, और घड़ी वाले का नाम, घड़ी बनाई किसने, शास्त्र उठाकर देखना, काल, काल मतलब घड़ी, समय, चक्र बनाया किसने, तो काम महाकाल ने बनाया है। इसलिए घड़ी की दुकान जाना ही पड़ेगा। घड़ी किसने बनाई, काल किसने बनाया, समय किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया, पल किसने बनाया। घड़ी खराब हो तो कपड़े की दुकान पर घड़ी ना ले जाएं, किराने की दुकान पर घड़ी ना ले जाएं, घड़ी को घड़ी की दुकान पर ले जाएं। जब तुम्हारा समय खराब हो तो अपने आप को कुबेरेश्वर धाम तक, भगवान शंकर के मंदिर तक, शिव पुराण तक ले जाओ, घड़ी सुधर जाएगी, संवार देगा, वो सुधार देगा। उसके पास तक देवऋषि नारद को लगा कि मेरे को जाना चाहिए। देवऋषि नारद आए तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी बैठे थे वन में, भगवान की भक्ति में लगे थे। तुमरुका जी का एक नियम था, सामने एक कंकर रखते थे तुमरुका जी,
एक कंकर सामने रखते थे और तुमरुका जी अपनी भक्ति में वीणा लेकर करताल लेकर अपनी भक्ति में डूबे रहते थे। बहुत जल्दी कुबेरेश्वर धाम पर भी आपको तुमरुका जी की, तुमरुकेश्वर की और तुमरुका जी की लीलाओं का दर्शन अगर बाबा ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको बेल वृक्ष की छांव में तुमरुका जी जैसी भक्ति करते थे, कंकर रखकर, जैसे तुमरुका जी ने शंकर पार्वती को कथा सुनाई, जैसी जैसी लीला तुमरुका जी ने करी, वो सारी लीला का दर्शन पूरे भारत में कहीं नहीं होगा, वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर होगा, शिव भक्तों के लिए। पूरे कुबेरेश्वर धाम पर तुमरुका जी के एक एक प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन आप कर पाएंगे। थोड़ा समय जरूर लग रहा है क्योंकि निर्माण में थोड़ा समय लगता है, पर बहुत बाबा की भक्ति का आप दर्शन पूरे विश्व में एक ही जगह कर पाएंगे। पूरे तुमरुका नारद जी को तो दुनिया जानती है, पर तुमरुका जी को नहीं जानती थी, वो दुनिया जाने तुमरुका जी। जिन तुमरुका जी ने अपनी वाणी से शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, उन तुमरुका जी को लोग जाने। शिव तत्व भगवान शंकर की अविरल भक्ति हो, शिव की उपासना, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देवऋषि नारद तुमरुका जी के पास आए। तुमरुका जी एक कंकर को अपने सामने रखते थे और बैठ जाते थे। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हो, कंकर को सामने रख के बैठ जाते हो, आराधना करते हो, माला जपते हो, पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, अर्चना करते हो, निवेदन करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो। तुमरुका जी बैठे, नारद जी पृथ्वी पर आकर विचरण करते करते जा रहा है। नारद जी को भगवान शंकर ने पृथ्वी का लोक लिया, मृत्यु लोक मेरे शंकर भगवान ने लिया, क्योंकि इन मृत्यु लोक के जीवों का दुख मुझे देखना है और इनके दुख के निवारण मुझे करना है। भागवत जी में, अनेक पुराणों में कहीं पर भी वेद व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ऐसा करने से ये दुख मिटेगा। केवल एक शिव महापुराण वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक की ऐसी लिख दी, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि अगर तुम्हारे जीवन में ये दुख है तो ऐसा कर लेना, ये चढ़ा देना, काली मिर्च चढ़ा देना, समी पत्ता चढ़ा देना, बेलपत्र चढ़ा देना, मधु चढ़ा देना, घृत चढ़ा देना, दूध चढ़ा देना, तिल चढ़ा देना, ये चढ़ा देना, ये पुष्प चढ़ा देना, ये दुर्वा चढ़ा देना। पूरे पुराणों में कोई पुराण में वर्णन नहीं करा जो शिव महापुराण में करा कि ये चढ़ाने से ये फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देव हैं, वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए शिव महापुराण में एक एक चीज छाट छाट कर लिखी गई कि उसके करने से ये फल प्राप्त हो सकता। तुमरुका जी के पास में नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी जाते जाते जब जंगल से निकले तो जंगल में क्या देखा देवऋषि नारद ने? एक हिरण, एक हिरणी अपने बच्चे के साथ रो रही है, और वो जंगल में कुछ भी नहीं है खाने का, पूरा सूखा पड़ा, पीने का पानी नहीं है, पूरा सूखा पड़ा, बिराना बहना, बहुत बहुत बिराना सा जंगल है, जिसमें केवल एक हिरणी है, उसका बच्चा है, बाकी का पूरा जंगल में ना पानी है ना खाने को है। नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी उस हिरणी के पास गए और हिरण के बच्चे को हाथ लगाकर हिरणी को पकड़कर हिरणी से पूछा, री हिरणी ये बता, पूरे जंगल में कोई हिरण नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, जानवर नहीं, जलचर नहीं, थलचर नहीं, कोई नहीं, तू अकेली रह रही है, क्यों? यहाँ कुछ खाने का भी नहीं दिखता, पीने का भी नहीं दिखता, तो तू कैसे रहती होगी?
हिरणी के बच्चे ने कहा नारद जी से, बाबा जी, ओ बाबा जी, 14 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। हिरणी का बच्चा कहता है, मैंने 14 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ। हिरणी ने अपने बच्चे को हृदय से लगाकर नारद जी से कहा, ये जंगल में पानी और भोजन नहीं है, पूरा सूखा पड़ा है, तो तुम इस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह क्यों नहीं चली जाती? इस जंगल को छोड़कर तुम दूसरी जगह क्यों नहीं जाती? कई बुजुर्ग माताएं ऐसी बैठी हैं, कई बुजुर्ग पुरुष ऐसे बैठे हुए हैं जिनसे उनके बेटे कहते हैं, पापा चलो अपन रायपुर में चलकर रहेंगे, क्या रखा है यहाँ पर, चलो अपन बिलासपुर रहेंगे, चलो अपन दुर्ग रहेंगे, चलो अपन राजनांदगांव में रहेंगे, यहाँ क्या रखा है जंगल में, इस घने बिराने में, इस जंगल में क्या पड़ा है, चलो पापा, चलो मम्मी, चलो माँ, चल पिताजी चलो। कई बार पिता कह देते हैं, बेटा तू जा, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तेरी माँ इस घर को छोड़कर गई है, इस घर से मेरा लगाव लगा हुआ। कई बुजुर्ग बूढ़ी माँ कह देती है, पिता इस घर से गए, घर उनका था, इससे मेरा लगाव लगा हुआ, इससे मेरा दिल लगा। भले बेटा बेटी उस घर में एक दिन रहने को तैयार ना हो, पर वो टूटे से झोपड़े में बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप अपनी पूरी जिंदगी निकालने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उससे उसकी लगाव, उसकी जिंदगी जुड़ी हुई है। कई बार घरों में इस बात की लड़ाई होती है, एक चद्दर फट गई तो लड़ाई हो गई, बर्तन बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा डब्बा टूट गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा सामान बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई। सास क्यों चिल्लाती है? क्योंकि उस सास को मालूम है मेरी पूरी जिंदगी इन सबको जोड़ने में निकल गई, और आज के जमाने के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी पूरी जिंदगी निकल गई, पूरा जीवन उसने निकाल दिया इन सबको जोड़ने में। आज जब वो चीज टूटती है, फूटती है, तो वो कहती है हमने भी यूज करी थी, हमारे भी इतने साल निकल गए, पर हमने संभाल कर रखी, पर आज उसका प्रयोग सही नहीं है, आज उसको तुम जान नहीं पा रहे। दुख होता है, दुख। हिरनी कह रही है बच्चे को गले लगाकर, नारद जी तुरंत बोले, जंगल से तुम क्यों नहीं जाती? कोई भी तो नहीं है, एक हिरण नहीं है, कोई जानवर नहीं है, जाओ ये जंगल छोड़ दो, चली जाओ इस जंगल को छोड़कर। हिरनी ने कहा, भूखी मर जाऊंगी पर ये जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? नारद जी 3 साल पहले मेरे पति मुझसे कहकर गए थे मैं भोजन की व्यवस्था कर कर आता हूं, तो रुकना। 3 साल पहले मेरे पति मुझे यहां रोक कर गए, अगर मैं चली जाऊंगी मेरे पति मेरे बच्चों को और मुझे कहां ढूंढेंगे, इसलिए मैं यहां छोड़कर नहीं जा सकती, ये जंगल नहीं छोड़ सकती, मैं भूखी रहूंगी ना चल जाएगा, पर मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे। नारद जी की आंख से जल बहने लगा, अरे हिरनी मर जाएगी भूखी और प्यासी, तेरा बच्चा मर जाएगा। हिरनी ने नारद जी को एक बहुत सुंदर बात कह दी, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती, क्योंकि ये पृथ्वी को चलाने वाला शंकर है ना, कंकर में वास करता है, वो पेट कहीं ना कहीं से भर जरूर है। नारद जी को लगा कि देवलोक में जितना विश्वास नहीं उतना विश्वास तो पृथ्वी पर है। हाले कोसा की कथा पहले दिन की बाची थी, उसमें कहा था शंकर को विश्वास प्रिय है। आप अगर भरोसा कर कर आए हो कि मैंने शिव महापुराण की कथा हाले कोसा में सुनी है, मेरे घर में 15 साल 20 साल 4 साल 8 साल से संतान नहीं है,
अगर विश्वास रखकर दिल रखकर सुनी है तो उस परमात्मा को देना ही पड़ेगा। मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, उसको ये बीमारी हो गई, उसको वो बीमारी हो गई, दिल से पंडाल में बैठकर कथा सुनी है, परमात्मा को दुख काटना ही पड़ेगा। कर्जे में लतालुम हो गया, धन नहीं है, बहुत दुख की जिंदगी चल रही है, कथा सुनी है, फल तो उसको देना ही पड़ेगा, छूट नहीं सकता। एक पत्र है, बेजीनाथ संगई संगप्पा सज्जन शेट्टी। पत्र को पढ़ेंगे, आप ही लिखें। आ जाइए एक बिल पत्र। बेजीनाथ संगप्पा सज्जन शेट्टी ठाणा कुसनूर ताग्य का आवरा बिदर वनीटक बिदर कर्नाटक से आए हैं। ये कर्नाटक से आए हैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, बिदर कर्नाटक। मेरे घर में 20 साल से एक बाई काम करती हैं, नौकरी करती है, उसका पति सरकारी नौकरी करता था। 3 साल पहले उसके पति को दारू का इतना लत हो गया कि किसी कार्य को उसने बिगाड़ दिया और सरकारी नौकरी उसकी चली गई। मैं कर्नाटक का रहने वाला हूं, बिदर में, जिला बिदर में रहता हूं। दारू पीने के चक्कर में उसकी सरकारी नौकरी किसी कारण को काम को बिगाड़ दिया और वो चली गई। मेरी यहां पर जो काम करने वाली माँ है वो रोने लगे। उसने अपनी परेशानी मुझे बताई। मैं पहली बार आपकी कथा, नांदेड़ की कथा में आया था, मैंने वहीं पर प्रणाम कर कर उस बाई को वहां की मिट्टी ले जाकर दे दी और प्रणाम कर कर कहा कि मैं कथा में से आया हूं। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में 7 दिन तक भगवान शंकर निवास करते हैं। ये मिट्टी मैं तुझे लाकर दिया हूं, एक काम कर, ये मिट्टी तेरे पति को जरूर देना। वो का कपड़ा से लगा मिट्टी मैंने उसके पति के लिए दे दी। उसको विश्वास नहीं था। मैंने कहा तू शिव जी के मंदिर भी जा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा, बेलपत्र चढ़ा, अपने पति को शंकर का चढ़ा हुआ जल पी, एक ना एक दिन वो मदिरा छोड़ेगा जरूर, मेरा विश्वास करता है। गुरुदेव, नांदेड़ की कथा होने के 3 महीना बीता और बाबा की कृपा से पति ने शराब को छोड़ दिया। पति ने शराब को छोड़ा, साथ में 4-5 महीना निकला और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि उसका जो सरकारी केस था वो समाप्त होकर उसकी वापिस ज्वाइनिंग हो गई और वो नौकरी करने लगी। वो नौकरी करने वापिस। एक लाइन लिखी है उन्होंने, आज के जमाने के हम लोग जो पढ़े लिखे हैं ना, वो इतना जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, पर गुरुजी वास्तवता है शिव महापुराण की कथा विश्वास करने के लिए ही है। शिव तत्व है। आइए, आ जाइए। शिव तत्व, भगवान शंकर की कथा विश्वास की पूर्णता के लिए ही, विश्वास के। एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने अपने लिए नहीं दूसरे के लिए शिव तत्व की प्राप्ति। आप कर्नाटक से आए। मैं हर कथा आपका सुनता हूँ। कभी नांदगांव में हुआ था, उधर भी आया था। आपका बहुत धन्यवाद। बिदर कर्नाटक से आप पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन।
शिव तत्व में भगवान शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव, और उसका विश्वास, उसका भरोसा। और वो सहज नहीं माना जाता कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। भगवान शिव की अविरल भक्ति को पहचानो, अविरल भक्ति जो पहचानो। जो जय बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासिया माया, शमशान वासिया माया। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है। देव ऋषि नारद तुमरुका जी के पास जाते समय हिरनी के पास रुक गए। हिरनी को कहते हैं कि तू यहां से चली जा। वो कहती है मैं नहीं जा सकती, भले भूखी रह जाऊं। नारद जी हिरनी और हिरनी के बच्चे को छोड़कर भ्रमण करते करते तुमरुका जी के पास पहुंचे, जहां बैठकर तुमरुका जी एक कंकर को सामने रखकर शिव नाम का जाप कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुमरुका जी जाप में ली। नारद जी पहुंचकर वीणा बजाकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहे। तुमरुका जी का नेत्र खुला, मेरा मित्र आया। जिससे तुम्हारी बहुत अच्छी मित्रता हो, बहुत अच्छी मित्रता। धन की मित्रता नहीं। देना यार 50,000 रुपए, 50,000 लौटा भी दिया, माना, पर वो मित्रता किसी काम की नहीं जहां पर धन बीच में आ जाए। प्रेम में और मित्रता में पैसा अगर बीच में आ गया तो समझ लेना कि यह मित्रता नहीं और प्रेम नहीं है। अगर धन बीच में आ रहा है, पैसा बीच में आ रहा है, तो वो मित्रता भी नहीं है, वो प्रेम भी नहीं है। प्रेम समाप्त, मित्रता समाप्त। मित्रता किसको कहते हैं? सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से नहीं कहा कि मेरी दशा बेकार है, तंदूल दिए, भगवान ने खाए और बिना मांगे ही 3 लोक का राज्य दे दिया। वो मित्रता कहलाती है, वो मित्रता कहलाती है। प्रेम में मांगा ना जाए और बिना मांगे ही दे दिया, ले ये ले जा, ये कर लेना,
ले ये ले जा, ये हो जाए। मित्रता में और प्रेम में मांगा ना जाए, मुख की दशा देखकर समझ जाया जाए कि क्या हुआ। हमारे गुरु जो अभी इस मृत्यु लोक में तो नहीं है, गोलोकवासी परम पूज्य श्री विठलेश राय काका जी महाराज, इंदौर गोवर्धन नाथ हवेली, वो हमेशा एक बात कहते थे, मिश्रा प्रदीप, व्यक्ति पत्र लिखे, मैसेज लिखे, वो एक अलग विषय है, पर व्यक्ति जब मिलने आता है ना तो उसका चेहरा बता देता है कि उसके जीवन में तकलीफ कितनी चल रही है। उसका चेहरा बोलता है, उसका चेहरा बता देता है कि उसकी खुशी कितनी है और दुख कितना है। कितना दुख है, कितनी खुशी है, ये उसका चेहरा। कल रात्रि का एक प्रसंग स्मरण आया। रात्रि को कोई एक जीजी अपनी सास, अपनी ननद सबके साथ में बिलासपुर से आई होगी, सुबह की चली होगी, रात को आते आते ट्रैफिक में फंस गई होगी, लेट पहुंची। कोई बच्चा उसके साथ में था, छोटा सा, कोई होगा प्रॉब्लम। अब हम नीचे मिलने 7 साढ़े 7 बजे सबसे आए, उसके बाद में हम हमारे कक्ष में चले गए, अपनी माला में लग गए जप में। और माला में जैसे ही जप में लगे, वो रात्रि को 9:30 पौने 10 के करीब में शायद आई हो गए, 9:30 पौने। अब पाठ में बैठे तो पीएसओ भी ना बोले। कई बार यजमानों को लगता है कि हमें पीएसओ मिलने नहीं देते। पीएसओ को शक्ति है कि वो हमारे कमरे में ना तो ब्राह्मण आवे, ना पीएसओ आवे, ना कोई आवे, अपना जाप, अपना भजन काफी। आशीष भी हमारे कमरे में से आकर अपने काम में लग जाते हैं, कमरा छोड़ देते, अब अपने भजन करने में लगे। अब कमरे के बाहर ये बात करे, थोड़ा सा पंडित जी आके बोले कि कोई एक महिला है, बच्चे को लाइए और बड़ी तकलीफ में आई है, बहुत बिलासपुर से आई है, दिल्ली में उसका इलाज चल रहा है बच्चे का। जब करते करते माला का मन का फिरते 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 मन में आए, क्या पता शंकर जी किसको भेज दिए यहाँ। आखिरी में हम ही उठकर गए, हमने कहा वो इतनी रात को 9:30 10 बजे आई है, 5 मिनट उसकी सास को बोलो कि नीचे जीने पे खड़ी रहे और हम ऊपर से उसको बात करें। अर्थात उस बुजुर्ग मां का चेहरा बोल रहा था कि उसके भीतर की तकलीफ क्या है। हमारे गुरु के शब्द हमें याद आ गए कि प्रदीप, पत्र बाद में बोलेगा, लेटर बाद में बोलेगा, मैसेज बाद में बोलेगा, शादी की पत्रिका देने आने वाला व्यक्ति का चेहरा बोल जाता है कि तुम्हें शादी में आना है कि नहीं आना है। पत्रिका तुम देने के लिए आए हैं, क्योंकि सबको दिए तो तुम्हें देना पड़ेगी, पर देने वाले का चेहरा बोल जाता है कि शादी में बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया। उसी तरह हृदय से दुख सामने प्रकट हो जाता है। कह दिया। कई बार कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, हम मिलते नहीं, पर प्रयास करते हैं, अपनी खिड़की में से उनको देख लेते हैं, झांक लेते हैं, समझ लेते हैं कि आया कोई आस लेकर, कोई विश्वास लेकर बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचा। कुबेर भंडारी
और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। उसके हृदय का भाव शिव से करे, शंकर से। दिल से प्रार्थना करी गई खाली नहीं जाती है महाराज। नारद जी तुमरुका जी के पास जाकर बैठ गए, करताल बजाकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तुमरुका जी का नेत्र खुल गया। मित्र सामने आया है, असली मित्र है। दुकान पर अगर तुम्हारा दोस्त आया है, असली है, जो तुम्हारे पैसे से मित्रता नहीं रखता है। तो दुकान पर 50 ग्राहक खड़े हों, पहला काम करना, आ यार बैठ, 2 मिनट में ग्राहक से बात कर लूं, फिर अपन बैठते हैं, गप्पे लड़ाएंगे। पैसे की मित्रता नहीं और पैसे का प्रेम नहीं। जिससे प्रेम करते हो वो बार बार तुमसे कह दे मेरा तो बैलेंस खत्म हो रहा है, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है। मतलब वो इंडिकेटर दे रही है कि ये बैलेंस डलवा दो, 500 रुपए का डलवा दो। ये प्रेम है। इसको प्रेम कहते हैं। नंबर 1 के लुटेरे हैं, चोटे। ये प्रेम नहीं है। प्रेम में तो पैसा और बैलेंस कुछ भी सामने नहीं आता, कुछ भी नहीं, कुछ भी सामने। कितना प्रेम होगा। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। इसको प्रेम कहते हैं, इसको स्नेह कहते हैं कि मेरे दरवाजे पर सुदामा आया पर मांगा कुछ नहीं है। चावल भी दूसरे के घर का, उसके बच्चे भूखे थे 8 दिन के, पर चावल अपने दोस्त के लिए लेकर आया, दोस्त के लिए। हमको याद है हमारा 7वीं क्लास की पढ़ाई, हमें याद है 7वीं क्लास की पढ़ाई। चड्डा पहनते थे, स्कूल की शर्ट पहनते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लायक हमारे घर में पैसा नहीं था। सरकारी कपड़े पहनते थे, सरकारी स्कूल की चड्डा शर्ट पहनते थे। घर में ऐसा भी पैसा नहीं था कि शादी में अच्छे कपड़े पहनकर जाने के लिए कपड़े हो, तो स्कूल के कपड़े पहनकर किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे। 7वीं क्लास, मिर्ची, इतना बड़ा पत्थर का सिलबट्टा, उस पे पत्थर का टुकड़ा, हमारे यहाँ उसको लुढ़िया कहते हैं, सिलबट्टा में रखते हैं उसको कूटने के। मिर्ची कूटी हुई, रोटी डब्बे में, डब्बा तो ऐसा था नहीं, तो एक प्लास्टिक का डब्बा, उसके अंदर कपड़ा, कपड़े के अंदर रोटी रख कर दो। स्कूल में जाते सब अपना अपना भोजन करते, तो हमको शर्म आती कि ये रोटी और चटनी, सब सब्जी लाए होंगे, बाजी लाए होंगे, अपनी रोटी और चटनी अपन सबके साथ खाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। सब खाना खा लेते, तब हम खाना खाने बैठते। तो भी एक किसान का बेटा था, पास में एक गांव था बहुत, वहाँ का एक लड़का, किसान का लड़का, उसका नाम शिवा था। वो लड़का टिफिन खाता ही नहीं था, आखिरी में टिफिन हमारे पास में लेकर बैठता, ले अपन दोनों खाते। वो हमारी चटनी और रोटी खा लेता और उसकी माँ जो रख कर भेजती वो हमको खिला देता। इसको भाव का
आज धन की मित्रता है। सातवीं क्लास में पढ़ने के बाद 8वीं में आए, वो अलग स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, वो अलग चला गया। आज तक भले ना मिला होगा, पर 1 साल 1.5 साल पहले उसका जो टिफिन खाया वो आज तक याद आता है। वो हमारी चटनी और रोटी खाकर खुश हो जाता था। मित्रता में पैसा नहीं आया, मित्रता में धन नहीं। प्रेम और मित्रता में जहां पैसा आ जाए, समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम झूठा है, तुम्हारी मित्रता झूठी है। वो किस काम की? कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के। मित्रता में पैसा नहीं, उठ गए। आज के जमाने में एक अच्छा दोस्त पास में बैठा रहता और तुम अपनी शोरूम, अपनी दुकान पर लगे रहते हो, उससे बोलते तक नहीं, आ यार बैठ 5 मिनट बात करता हूं, बैठ। फुर्सत नहीं है। नए नए दोस्त बनते जाते हैं ना, पैसे वाले दोस्त बनते जाते हैं तो कोई गरीब बड़ा दोस्त छूट जाता है। और एक दिन वो पैसे वाले दोस्त अपना काम निकाल के धक्का मार देते हैं, तब वो गरीब बड़ा दोस्त कहता है घबराना नहीं रे, मैं बैठा हूं, तो क्यों चिंता करता, खा के बग गया, बग जान दे, तेरे में वो दम है, तू वापिस मेहनत कर लेगा ना तो फिर बनकर बैठ जाएगा। वो गरीब बड़ा दोस्त एक दिन साथ देने का प्रयास कर देगा। धन की मित्रता नहीं होती। देव ऋषि नारद और तुमरुका जी की मित्रता धन की नहीं थी। बस नारद जी जाकर खड़े हुए, करताल बजाई, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तुरंत जो माला जप में लगे थे तुमरुका जी, उन्होंने माला बंद कर दी और अपने मित्र को देखकर कहा, सुदामा जी, तुरंत कहा, अरे नारद तुम आयो। आज मेरा मित्र नारद देवलोक छोड़कर मृत्यु लोक में कैसे आ गया? मृत्यु लोक में। मित्रता में जात बिरादरी नहीं देखी जाती। हम जिस मित्र की बात कर रहे हैं, शायद